नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका finco.com में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। काफ़ी समय से सरकारी कर्मचारी डिमांड कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की, लेकिन सरकार लेकर आई है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इससे लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा और अगर राज्य सरकारें भी इसको लागू करती हैं तो 90 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी को भी इसका लाभ मिलेगा। क्या है इसकी प्रमुख बातें, आइए जानते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत पेंशन मिलेगी आपको 25 साल अगर आप पूरी कर लेते हैं सर्विस, तो 25 साल पूरा होने के बाद आपको जो आपकी आखिरी बेसिक पे है, आखिरी 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे, उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर आपने 25 साल पूरी नहीं की है लेकिन कम से कम 10 साल पेंशन 10 साल सर्विस पूरी कर ली है तो आपको प्रोपोर्शनेटली पेंशन मिलेगी। कम से कम, ये खास बात है, कम से कम पेंशन 10,000 होगी। कभी किसी की जो है सी या डी ग्रेड में कुछ एम्प्लॉयज़ रहते हैं जिनकी पेंशन मान लिया 8,000 या 9,000 आ रही है, तो 8-9 नहीं मिलेगी। मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये है अगर आप 10 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी है इसमें 10,000 और कम से कम 25 साल के बाद 50%। अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है पेंशनर की, तो पेंशनर की लास्ट ड्रॉन पेंशन, जो आखिरी ली गई पेंशन है, उसका 60% मिलेगा फैमिली को, फैमिली पेंशन के रूप में। मान लीजिए अगर 50,000 लास्ट ड्रॉन पेंशन है तो उसका 60% 30,000 फैमिली पेंशन के रूप में फैमिली को मिलेगा, जो भी नॉमिनेट होंगी उनकी वाइफ या फैमिली। इसके अलावा ये जो पेंशन है ये इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड है, मीन्स जैसे जैसे डीए बढ़ेगा वो लिंक किया गया है सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आईडब्ल्यू। आईडब्ल्यू मीन्स इंडस्ट्रियल वर्कर, जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए सीपीआई निकाला जाता है उससे लिंक है। जैसे जैसे सीपीआई चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, उसी तरीके से पेंशन में भी चेंज आएगा। तो इन्फ्लेशन का भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि महंगाई बढ़ने के साथ पेंशन नहीं बढ़ेगी, वो भी इसमें होगा, पेंशन भी बढ़ेगी। इसके अलावा आपको पेंशन भी मिलेगी, ग्रेचुइटी भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको जो भी प्रत्येक 6 महीने की सर्विस जो कंप्लीट की है आपने, उसका बेसिक प्लस डीए का 1/10 लमसम अमाउंट मिलेगा। मान लिया आपने 25 साल की सर्विस पूरी कर ली, 25 साल में आपने 50 बार 6 महीने पूरे किए, तो 50 महीने की सैलरी यानी कि बेसिक प्लस डीए का 1/10, 1/10वां हिस्सा आपको लमसम अमाउंट के रूप में मिलेगा। ये है इस पेंशन की खास बात। इसके अलावा एनपीएस में अभी आपका सरकार 14% अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है और हमारा या आपका 10% कटता है, लेकिन इसमें आपका 10% ही कटेगा बेसिक प्लस डीए का कंट्रीब्यूशन। सरकार 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी अपनी तरफ से, ये भी इसमें एक फायदे की बात है। यूपीएस वॉलंटरी ऑप्शनल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि एनपीएस में ही रहें तो आप एनपीएस में भी रह सकते हैं, अगर आप स्विच ओवर करना चाहते हैं तो स्विच ओवर भी कर सकते हैं, ये एक ही बार अलाउ होगा। जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं एनपीएस में, उनको भी ऑप्शन मिलेगा यूपीएस में आने का, लेकिन ये एक्सरसाइज सिर्फ एक बार ही एप्लीकेबल होगी। और अगर आप चाहते हैं कि यूपीएस अच्छा है कि एनपीएस अच्छा है, इस पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट जरूर कीजिए इसको आपको स्विच ओवर करना चाहिए कि नहीं, उस पर भी हम रिसर्च करेंगे। सरकार का भी गैजेट नोटिफिकेशन आने दीजिए। तो ये थी कुछ बातें यूपीएस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए finco.com, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आप जिस भी वीडियो पे, जिस भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।